पर माँ अहिल्या पर कृपा करके गंगा जी के तट आए हैं। गंगा जी की महिमा को बताया, गुरुदेव से महिमा को सुना, स्नान किए, आगे पहुँचे हैं। यहाँ वर्णन आया है कि किस प्रकार से भगवान पहुँचे हैं। जनकपुर की शोभा को बताया है। पास ही में ही जनकपुर का बगीचा है आम का, वहाँ पर निवास स्थान के लिए ठहरे हैं। और जैसे ही पता चला, किनको पता चला, जनक जी महाराज को, कि भगवान श्री विश्वामित्र मुनि आए हैं अपने समाज के साथ, तो आए हैं अपने पूरे सभी समाज को साथ लेकर के। और जैसे ही समाज को साथ लेकर आए हैं, भगवान बगीचे को देखने के लिए गए थे, लौट कर आते हैं तो भगवान के रूप को देख करके जनक जी, जो विदेह हैं, विदेह माने जिनको देह से ऊपर कभी किसी के शरीर पे मन नहीं जाता, चाहे दुनिया का कोई खूबसूरत से खूबसूरत, सुंदर से सुंदर चीज हो, उन्होंने अपने स्तर को इतना ऊंचा कर लिया है कि कभी उनका मन देह से यानी मिट्टी से जुड़ी हुई चीजों पर नहीं जाता। लेकिन आज जैसे ही प्रभु की ओर उनकी दृष्टि गई है, उनका जो भाव था, अंदर ब्रह्म भाव में रहते थे, निर्गुण परमात्मा के ध्यान में, बाहरी रूप से सारा काम करते थे संसार का, राज्य का कार्य, लेकिन हृदय में ब्रह्म भाव था, भगवान से सीधे जुड़े हुए थे। लेकिन अचानक उनकी ब्रह्म समाधि अंदर की टूट करके वो ब्रह्म समाधि में लगा हुआ चित्त भी बाहर की ओर आ गया, राम जी पर लग गया। राम जी को देखे जा रहे, अवाक जैसे, इनहि बिलुकता अति अनुराग। मुनिवर ऐसा क्यों लगता है, इनमें मुझे अत्यंत अनुराग क्यों हो रहा है? मेरा जो मन हमेशा ब्रह्म में स्थित रहने वाला, मेरा मन ब्रह्म सुख को छोड़ करके इनकी ओर देख रहा है। ये कौन है? क्या कोई मुनि के बालक है या फिर कोई राजा चक्रवर्ती नरेश की संतान है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये साक्षात ब्रह्म है। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज धन्य आप। क्यों धन्य है? हम तो 4 बार परीक्षा करें तब जान पाए कि ये सच में भगवान है कि नहीं भगवान है। आपने एक झलक में ही देख लिया कि साक्षात ब्रह्म आए हैं। कहा पर इस समय ये अपने आप को छिपाए हुए हैं, तो इनको जैसे छिपे हुए ना वैसे ही रहने दो। जनक जी मन में विचार करते हैं, इनके साथ कुछ तो संबंध बनाना चाहिए। शिष्य का संबंध अगर बनाए, हम गुरु जी बन जाए, तो इनके साथ तो गुरु पहले से ही आए हैं। पिता इनके दशरथ है, उनको दशरथ जी से जलन होने लगी, ऐसा पुत्र दशरथ जी को प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त होना चाहिए। कई बार हमारे होता है ना, कोई चीज अगर किसी दूसरे को देख ले तो हमारे मन में होती है ये चीज तो हमारे पास होनी चाहिए। उसी तरह से जनक जी के मन में लालच आ गया, अरे कितना सौभाग्य होता, मेरे भाग्य के क्या कहने अगर ये मेरे पुत्र होते। पर कोई नहीं, दामाद का संबंध बना लेते हैं, कम से कम करीब रहेंगे। मेरी बिटिया का हाथ इनके हाथ में दे दिया जाए। लेकिन तभी स्मरण आया कि धनुष की कठोर प्रतिज्ञा जो कर ली है कि जो शिव धनु को तोड़ेगा वही सिया उसी का वरण करेंगे। मन में प्रतिज्ञा का क्षोभ है, किंतु अब जब उन्होंने देखा तो कहा, महाराज राम जी को देख करके कि तो वो परम ब्रह्म है जिनके न जाने कितने सारे संबंध जोड़े हैं। सच कहें तो महाराज हम सबका भगवान के साथ इतना करीब का संबंध है, जितना करीब का संबंध संसार का कोई नहीं हो सकता। जानते हो, भगवान बहुत करीब है, बहुत करीब। लेकिन हमारी पता है सबसे बड़ी कमी क्या है? हम भगवान को ही भूलकर दुनिया को बहुत महत्व देते हैं, भगवान को नहीं देते। अगर कहीं मंदिर जाना और अचानक से कोई बहुत बड़ा काम आकर सामने आ जाए तो आप मंदिर जाना छोड़ देंगे, वो काम के लिए भागेंगे। कोई व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति मिलने आ रहा हो और आप भगवान के मंदिर खड़े हैं, अचानक अभी दरपट खुलने वाले हैं, किंतु अगर एक सूचना मिल जाए आप छोड़ देंगे भगवान का, ये कहाँ जाएगा, ये यहीं मिलेगा, वो आदमी निकल जाएगा। आपने किसको महत्वता दी? हम हमेशा संसार को देते हैं।
लेकिन याद रखिए, जिसने संसार से संबंध जोड़ा, आपको नहीं पता था कौन माता पिता बनेंगे, कौन रिश्तेदार बनेंगे, कौन क्या बनेगा, उसने जोड़ा, आपको भेजा। और जब चाहे तब रस्सी खींच सकता है। आप सब छोड़कर जाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए भी किसी को कहकर नहीं, इतना भी समय नहीं दिया जाए किसी को बता दो कि भैया हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, अब नहीं मिलेंगे, इसका भी समय नहीं मिलने वाला। कौन है वो सत्ता जो संसार से जोड़ती है और जब चाहे, जब उसका मन होता खींच लेती है, जिससे अत्यंत करीबी संबंध है हमारा, हम उसी को भूल जाते हैं। इसलिए जनक जी कहते, मैं नहीं भूला प्रभु, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मेरे अंदर रह करके और मुझे पूरे संसार में घुमा रहे हो, चारों ओर भाग रहा हूं या भाग रही हूं कि मुझे भगवान कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे, तुम मेरे भीतर आके छुप गए। मंदिर में भी पुजारी जी पर्दा लगा देते, वो पर्दा तो पुजारी जी हटा देंगे, लेकिन ये वाला पर्दा ना मरद बिना सत्संग के, बिना गुरु के नहीं हट सकता। और जब तक ये वाला नहीं हटेगा ना, तब तक प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए कहा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा, कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो रिश्ता जरूर हो। यहाँ विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज ये बालक कौन है, तो परिचय देते हैं। बड़ा सुंदर एक भजन है, हम भजन तो नहीं गाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, मुखड़ा मुखड़ा गाते हैं। ओ तो देख राम जी का रूप, जनक राजा मगन भया, विश्वामित्र मुनि के साथे, ये दो बालक कहाँ के, पूछ रहे हैं जनक जी, क्या तो इनका नाम कहीजे, क्या है पिताजी का नाम, जनक राजा मगन। अब विश्वामित्र जी परिचय देते हैं, उत्तराखंड अयोध्या नगरी, क्योंकि उत्तराखंड अभी अभी अलग हुआ उत्तर प्रदेश से कुछ सालों पहले ना, पहले एक ही था, तो कहते उत्तराखंड अयोध्या नगरी, ये दो बालक वहां के, राम लखन इनका नाम कहीजे, दशरथ पिताजी का नाम, जनक राजा मगन भये। जैसे ही सुना, उन्होंने कहा चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। महाराज तो फिर ये अमराई में मत ठहरा, अगर यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट आते तो उनका कितना भव्य स्वागत करता, उनके बच्चों के साथ मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जंगलों में हमारे साथ रह रहे हैं तब से, तो कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम यही जंगल में बगीचे में ही रह लेंगे। उन्होंने कहा महात्मा जी, अगर आप अकेले आते ना तो आप भले ही जंगल में रह लेते, लेकिन क्योंकि आपके साथ चक्रवर्ती नरेश के 2 सुपुत्र आए हैं, इनको जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपको भवन में पधारना पड़ेगा। सबसे सुंदर भवन जो था, उसमें यहां पर बताया है कि वो भवन केवल और केवल हमारी मां जानकी का था। और वो जानकी जी का भवन, सबसे सुंदर भवन में मां जानकी जी से कहा कि बेटिया तुम हमारे साथ रह लो, ये जो है अपना सुंदर भवन, ये भवन दे दो विश्वामित्र जी के साथ आए हुए चक्रवर्ती नरेश के 2 पुत्रों को। दिया है हमारा सुंदर भवन, जो सब कालों में एक समान, गर्मी पड़े तो महाराज बाहर गर्मी अंदर ठंड है, और बाहर अगर ठंड है तो अंदर गर्मी है, ऐसा सुंदर वातावरण वाला दिया। अब यहाँ पर रात्रि में
विश्राम हुआ, गुरु सेवा की, सबने शयन किया। अगले दिन गुरु सेवा में उपस्थित हुए। गुरु जी को पूजा कार्य के लिए फूल चाहिए और दोनों भाई आज बगिया से फूल लेने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? बगीचे में। अब बगीचे में जैसे ही पहुंचे, ये बगीचा भी जनक जी महाराज ने अपनी प्यारी सुपुत्री कन्या सिया के लिए बनाया है, वो बगीचा है। अब अंदर वहां पुरुषों का अंदर आना मना है, स्त्रियां जा सकती हैं महाराज, वो भी राजघराने परिवार की। अब ये दो बालक खड़े हुए हैं, यानी हमारे श्री राम जी और लखन जी, और इतने संकोची हैं, हमारी जैसे नहीं है कि काऊ की बगिया में मनी प्लांट लगा हो तो तोड़ के चुरा के ले आएंगे और अपने घर में लगा लेंगे कि लक्ष्मी आ जाए। किसी के फूल लगे हो तो उनको झट तोड़ लाएंगे, बस अपने चढ़ने चाहिए। ऐसा राम जी नहीं है कि राम जी के जीवन में धर्म है। याद रखिए, किसी ने कोई वृक्ष लगाया है, विल पत्र लगाया है, कुछ भी लगाया है, पुष्प लगाए हैं, मांगिए उस व्यक्ति से। नहीं दे वो उसका अपराध है, ठीक है? नहीं देगा वो उसका अपराध है, फिर बड़े तोड़ लेना।